हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 8वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 8 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 357 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 14 घंटे 27 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात लग जाएगी दसवीं तिथि। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 8 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो 8 जनवरी वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष योग सहयोग के समझौते के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी थी। 8 जनवरी वर्ष 2020 में ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अवलोकन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई थी। सीसीआई द्वारा भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन की शुरुआत अप्रैल 2019 में की गई थी। 8 जनवरी वर्ष 2008 में ही टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वाईफाई कॉलिंग को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था और यह सर्विस किसी भी और वाईफाई पर और भारत में प्रत्येक जगह काम करेगी। वर्ष 2017 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी वर्ष 2017 में इजरायल के यरूशलेम में ट्रक से हमले में कम से कम 4 सैनिकों की मौत हो गई थी और करीब 15 लोग घायल हुए थे। 8 जनवरी वर्ष 2009 में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। और 8 जनवरी वर्ष 2009 में ही कोस्टा रिका के उत्तरी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता के भूकंप में 15 लोगों की मौत हुई थी और 32 अन्य लोग घायल हुए थे। 8 जनवरी वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 6वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया था। और 8 जनवरी वर्ष 2008 में उपन्यासकार व पत्रकार मैकडोनाल्ड फ्रेजर का निधन हुआ था। वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी वर्ष 2003 में श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच नकोर्न पथोम थाईलैंड में वार्ता शुरू हुई थी। 8 जनवरी वर्ष 2001 में आइवरी कोस्ट में विद्रोह विफल हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम व इंडोनेशिया की 7 दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे थे। वहां पर भारत और वियतनाम ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। घाना में जेसी रॉलिंग्स का 2 दशक पुराना शासन समाप्त हुआ था 8 जनवरी वर्ष 2001 में और जॉन कुफारे वहां के नए राष्ट्रपति बने थे। 8 जनवरी वर्ष 1996 में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्तेरान का 79 वर्ष की आयु में पेरिस में देहांत हो गया था, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी पेरिस में। वर्ष 1995 में आज के ही दिन समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे मधु लिमये का निधन हो गया था। वर्ष 1929 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी वर्ष 1929 में नीदरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ था। वर्ष 1952 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी वर्ष 1952 में जॉर्डन ने संविधान को अपनाया था। वर्ष 1800 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी वर्ष 1800 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को दूसरी बार हराया था। 1790 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी वर्ष 1790 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी ने पहली बार देश को संबोधित किया था। वर्ष 1026 में आज के ही दिन यानी कि 8 जनवरी 1036 में
सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर वाइंड अप होता है, यानी कि अब मैंने अभी आप सभी को दी 8 जनवरी से जुड़ी हुई उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और साथ ही इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के अगले और दूसरे सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था साथियान ज्ञान सेकरन जी का, किम जोंग उन का, हैरिस जयराज जी का, हेमचंद्र गोस्वामी जी का, माणिक साहा जी का, स्टीफन हॉकिंग जी का, आरवी जानकीरमन जी का, नंदा जी का, केलुचरण महापात्रा जी का, मोहन राकेश जी का, आशापूर्णा देवी जी का, नाडिया जी का और रामचंद्र वर्मा जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी मात्र उन नामों पर सरसरी निगाह जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 8 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 8 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो अब देखते हैं कि कौन से वर्ष में किस महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है। तो 8 जनवरी वर्ष 1993 में जन्म हुआ था भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर साथियान ज्ञान शेखरन जी का, और इसी के साथ ही 8 जनवरी वर्ष 1984 में फ्रेंड्स जन्म हुआ था उत्तर कोरिया के तीसरे सबसे बड़े नेता किम जोंग उन का। 8 जनवरी वर्ष 1975 में जन्म हुआ था संगीतकार हैरिस जयराज जी का। 8 जनवरी वर्ष 1972 में जन्म हुआ था हेमचंद्र गोस्वामी जी का, जो कि आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के प्रसिद्ध भाषाविद थे। 8 जनवरी वर्ष 1953 में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी का। प्रसिद्ध ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1942 में। पुदुचेरी के भूतपूर्व 7वें मुख्यमंत्री थे आरवी जानकी रमन जी, और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1941 में। भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी नंदा जी, और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1938 में। फ्रेंड्स, ये हमारे बॉलीवुड की और भारतीय फिल्मों की बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी। इनके जन्म से संबंधित मैं लेकर आऊंगी इनके लिए, इनके जन्म पर एक विशेष वीडियो। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि और किसका जन्म हुआ था, तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सईद जाफरी का जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1929 में। ओडिसी नर्तक व एक सच्चे कला प्रेमी थे केलुचरण महापात्रा जी, और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1926 में। साहित्यकार मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था वर्ष 1925 में। उपन्यासकार आशापूर्णा देवी जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1929 में। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नाडिया जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1908 में। और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामचंद्र वर्मा जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1890 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का दूसरा सेगमेंट भी यहीं पर वाइंड अप होता है, यानी कि सेकंड सेशन ऑफ वीडियो यहीं पर वाइंड अप होता है। और इसी के साथ ही मैंने आप सभी को इस सेशन में दी जानकारी उन नामों के बारे में जिन महान शख्सियतों का हुआ था 8 जनवरी को जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के थर्ड और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन परलोक गमन, यानी कि जिनका जिनका हुआ था 8 जनवरी को निधन। तो आज के दिन ज्यादा नहीं, मात्र 4 ही ऐसी महान शख्सियत हैं जिनका निधन हुआ था। तो देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत का निधन, कौन कौन सी महान शख्सियतों का निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, सुषमा मुखोपाध्याय जी का निधन हुआ था, मधु लिमये जी का निधन हुआ था, प्रणवानंदा महाराज जी का निधन हुआ था, केशव चंद्र सेन जी का निधन हुआ था। तो देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध थी। तो वर्ष 1884 में 8 जनवरी को निधन हुआ था केशव चंद्र सेन जी का। एक प्रसिद्ध धार्मिक व समाज सुधारक थे जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे।
और 8 जनवरी वर्ष 1941 को निधन हुआ था भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी प्रणवानंदा महाराज जी का। और भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी आंदोलनों के नेताओं में से एक थे मधु लिमये जी, और इनका निधन हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1955 में। पहली भारतीय महिला पायलट थी सुषमा मुखोपाध्याय जी, और इनका भी निधन हुआ था 8 जनवरी वर्ष 1984 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 8 जनवरी को जिन जिन महान शख्सियतों का हुआ था निधन। और अब इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज के दिन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस है। और आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी कि आज के दिन जन्म हुआ था भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा जी का, तो मैं लेकर आऊंगी इनके जन्म से जुड़ा हुआ एक विशेष वीडियो आप सभी के लिए। तो आज के डे स्पेशल वीडियो से दीजिए इजाजत। अपनी यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी को मैं फिर से लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।